मुझे भी छुट्टी चाहिए। सुबह के 11 बज रहे थे। अचानक गेट की आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर निकली, मानो मेरी कोई सहेली आई। बाहर जाकर देखा तो मेरे पड़ोसी का गेट बजा था। मैं घर में आ गई। दिमाग सोचे जा रहा था। सोच पर न लगाम थी। इतने विचार, बेकाबू सोच दिमाग को जाम कर रहे थे। सच में 4 दीवारी के अंदर दम घुटने लगा था। लग रहा था अब न रहा जाएगा घर में ऐसे। लगाया मैंने फेस मास्क, निकल पड़ी घर से बाहर। रास्ते सूने दिख रहे थे, मानो खामोश हो गए। मंदिर के पट बंद किए थे, मानो ईश्वर भी दर्शन देने से इनकार कर रहे हो। मैं सड़क पर आगे बढ़ने लगी। इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे थे। पुलिस वाले सड़क किनारे सबको चेक कर रहे थे। अचानक मन में आया, क्यों न उस समोसे वाले की दुकान पर हो आऊं। देखा तो समोसे, कचौरी, पकोड़े दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं सड़क के दोनों ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से पानी पूरी वाले को ढूंढ रही थी। पानी पूरी वाले का ठेला सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी। लग रहा था जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। कहीं भी वड़ा पाव, गरम जलेबी अब मिलेगी ही नहीं। सब खत्म हो गया। अब जीवन किस काम का नहीं बिना कुल्फी खाए। बड़े भारी मन से मैं घर में लौट आई, जैसे कोई जंग हार आई। घर आते ही देखा घर के काम मेरी राह देख रहे थे। बड़ी बुरी तरह मुझे घूर रहे थे। मैंने भी आंखें निकाल कर घर में सबको देखा। सब सहम गए और मेरे सामने से भाग गए। मैं बेचारी काम के बोझ की मारी इस लॉकडाउन की सबसे हेल्दी विक्टिम बनकर रह गई। कोरोना ने नहीं, मुझे काम कोरोना ने अपने वश में कर रखा है। कचरे वाला मुझे मेरा दुश्मन नज़र आने लगा है। मरा रोज़ सुबह 7 बजे ज़ोर से गाना बजाकर मेरी नींद खराब करता है। जैसे तैसे नींद से जागती, किचन में घुसते ही बर्तन मुझे देखकर फुसफुसाने लगते। चाय की पतीली हंसने लगती, बोलती, उठ गई मैडम, लग जा आप काम पर। चाय सबको देकर थोड़ी सांस लेती तो बच्चे भूख लगी का नारा लगाने लगते। गहरी सोच के बाद ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं डिसाइड कर लेती और ब्रेकफास्ट बना देती। इतने में भी किसी को संतोष न होता। बोल देते कि लंच में कुछ टेस्टी बना देना। मैं सोचती ये टेस्टी होता क्या है। मेरा गुस्सा मेरे गले तक आ जाता। उस गुस्से में मेरे काम वाली को याद करती। उसे देखने मेरी आंखें तरस गई। मुझे लगने लगता कि बाई के बिना घर सूना सूना। फ्रिज खोलते ही सारी सब्जियां बोलती, अब क्या करोगी, किसको बनाओगी। बड़ी मुश्किल से मैं एक चुनती। सारा कुकिंग टैलेंट लगाकर लंच बना देती। फिर लंच के बाद जब बच्चे बोलते, अम्मा शाम को ज़रा टेस्टी कुछ अलग बना देना, वही खाकर बोर हो गए। फिर एक नया चैलेंज मेरे सामने आ जाता। जैसे तैसे कपड़ा, बर्तन, झाड़ू पोछा करके आराम करने जाती। शाम की चाय मुझे बुलाती। शाम का खाना कुछ अलग टेस्टी बनाकर मैं बर्तनों का पहाड़ लगा देती। जी करता है ये कोरोना फैलाने वालों को ऐसी सज़ा दूँ जो मरने के बाद भी याद रखे। दिन रात झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन करवाऊँ और टेस्टी खाना बनवाऊँ। मैं सोचने लगती कि मैंने ज़िंदगी में इतना काम कभी नहीं किया। इन 5 महीनों से दिन में 4 बार खाना बनाकर
कपड़े, झाड़ू, पोछा, बर्तन करके मेरी हालत ख़राब हो गई है। मेरी दिमागी हालत नाजुक हो गई है। होटल का छोला भटूरा मैं भी मिस करती हूँ। जी करता है कोई तो मुझे भी अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाए। सब छुट्टी मना रहे हैं, मुझे भी कोई छुट्टी दे दे। कोई तो पानी पूरी खिला दो, कोई तो छोला समोसा ला दो। मुझे भी छुट्टी चाहिए, कोई तो मेरी फरियाद सुन लो। Friends, if you like my poems, please like them, share them, and subscribe it. Thank you for watching. Thank you.